कुछ पता चला शुभ्रा? कुछ खास नहीं, लेकिन ये तस्वीर मिली है। ये तस्वीर तो देविका की भी हो सकती है। इसमें क्या खास बात है? खास बात है दीदी, खास बात इस अंगूठी में है। ये जो भी है, देविका या चांदनी, इसने जो अंगूठी पहनी है ना, बिल्कुल वैसी है जैसे नाहर जीजासा ने आपको दी थी। ये फोटो भी अभी की नहीं है, बहुत पुरानी लगती है। हाँ, ये अंगूठी तो वही है, लेकिन इसके हाथ में कैसे? तो क्या ये चांदनी है? एक मिनट, इस तस्वीर के तीनों तरफ बॉर्डर है और चौथी ओर नहीं है। इसका मतलब ये जो अंगूठी पहने हुए है, ये चांदनी है और उसके बाजू में ये देविका। देविका चांदनी की जुड़वा बहन। मुझे लगता है कि ये देविका जो है ना, कोई बहुत ही खतरनाक मकसद लेकर आई है। हमें ये तस्वीर फौरन नाहर को दिखानी चाहिए। आज ही सब कुछ उसके सामने साफ हो जाएगा। हाँ सलोनी, हमें नाहर को ही दिखाना चाहिए। चलो हमारे साथ, हम नाहर। नहीं भाभी साहब, देविका बहुत चालाक औरत है। इतना बड़ा खेल खेलने वाले उस शातिर इंसान को हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो कुछ भी कहानी खड़ी कर देगी, कह देगी कि ये तस्वीर झूठी है, मॉर्फ की हुई है। ये सबूत इतना पक्का नहीं है भाभी साहब। हमें देविका का मकसद जानना बहुत जरूरी है। क्यों आई है वो नाहर की जिंदगी में, हमारे घर में? वो शाही मोहर उसके पास क्यों है? बहुत सारे सवाल हैं बाबू। वो शाही मोहर तो बहुत पहले खो चुकी थी ना, उसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। इसका मतलब कोई बहुत पुराना जानकार देविका के साथ इस खेल में शामिल है। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी हवेली और उसके सारे राज जानता है। हाँ बाबू, मैं भी यही कहना चाहती थी। भाभी साहब, आप लोगों को किसी भी तरह देविका की मोबाइल से ये जानकारी हासिल करनी होगी कि वो किसे किसे फोन करती है। वो हर उस इंसान के संपर्क में होगी जो उसे मदद करना चाहता है। हाँ, ये करना तो बहुत आसान है। और शुभ्रा, तुम्हें अरुणा जी और हरि सिंह की मोबाइल की जानकारी निकालनी होगी। हाँ दीदी, वो काम मैं कर लूंगी। ठीक है, सब सावधान रहे। अगर होशियारी से हमने अपने अपने काम किए तो देविका के चालों से पर्दा उठने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। चलो मामा, हम भी चलते हैं। चलो, ख्याल रखो। ओह, बोलिए, क्या काम था? मुझे वो मोहर चाहिए नहीं। कीमत बोलो। चाहो तो ब्लैंक चेक भी दे सकती हूँ, जो अमाउंट भरनी है भर सकते हो। ऑफर तो आपने बहुत कमाल का दिया देविका जी, मगर एक बात कहूं, मैं उतना अनाड़ी और बेवकूफ बिजनेसमैन नहीं हूं जितना आप सोच रही हैं। एक आधी अधूरी चीज के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है आप। इसका मतलब है कि वो चीज अनमोल है। एक अनदेखे अनजाने फायदे को
चंद रुपयों के लिए गवा दूं? प्लीज नीम, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है। अपने बेटी होने का फर्ज अदा करना है मुझे, और मेरी ये कोशिश आखिरी सांस तक जारी रहेगी। प्लीज मुझ पर विश्वास करो नील। पहले भी किसी पर विश्वास करके जिंदगी भर का दर्द पाया है मैंने। दोबारा ये गलती दोहराना नहीं चाहता मैं। मुझे बताओ नील, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं? बोलो ना नील, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरा यकीन कर सको? मेरे लिए नहीं देविका जी, इस घर के लोगों के दिलों में अपने लिए भरोसा पैदा करना होगा तुम्हें। बिना इसके आई एम सॉरी टू से आपका यहाँ रहना बहुत नामुमकिन है। सिर्फ नाहर का सपोर्ट ही काफी नहीं, पूरे फैमिली का सपोर्ट चाहिए आपको। और मैं चाहता हूं कि आप इस छत के नीचे तब तक रहे जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। लगता है घर में कोई नहीं है। कहाँ रखा ये टेलीफोन बिल? कल तो यहीं पर था। लच्छी, कहाँ चली गई थी तुम? जी वो मेरे पति मुझे लेने आए हैं तो मैं जा रही हूँ। वही शराबी? इतने बुरे भी नहीं है वो। और आप जानती हैं, उन्हें पता है कि आपको वो पसंद नहीं है, इसलिए बाहर खड़े हैं। कसम खाई है उन्होंने कि गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। आना तो सुनो, इधर आओ, आ जाओ इधर। देखो, अपनी पत्नी को लेकर जा रहे हो, इन दोनों का ख्याल रखना। फिर से शराब पीकर मारपीट शुरू मत करना। ना, मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं जाऊं मेम साहब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी एक पत्नी को अपने पति के घर ही रहना चाहिए। और मुझे तो खुशी है कि तुम्हारा पति समय रहते सुधर गया। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? आपने इतनी मुसीबत में हमें सहारा दिया। आप सच में मेरे लिए देवी हैं, देवी। चले लच्छी, चलो आजा मुन्ना, आजा, चलते हैं। हाँ जल्दी चलो जल्दी। अगर अरुणा जी ने देख लिया ना तो खैर नहीं। कैसी रही है बताओ? बहुत खूब। कॉलेज में भी यूं ही लड़कियों को अपनी एक्टिंग टैलेंट से इम्प्रेस करते थे, है ना? कॉलेज के समय में तुम्हें कितना सताया करता था मैं। हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया था, याद है, या सब कुछ भूल गए? अरे मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को भी मिलना है, उससे पहले बेचारी रात देख रही होगी। आई हैव टू गो। आई एम सॉरी शुभ्रा, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। इसे देखना ये रोए नहीं है। तारा, किसी से कह देना गरम गरम कॉफी बना दे। मैं बना देती हूँ भाभो। मुझे पता था कि तू यही कहेगी बहू, लेकिन बुरा न मान। सुबह शाम तेरे हाथ की कॉफी पीकर मैं तो थक गई हूँ। साफ साफ कहिए ना, मेरी कॉफी आपको अच्छी नहीं लगती। मैं आदिति सा से कह देती। अरे नहीं, आदिति जी आराम कर रही होंगी।
बेकार में उन्हें क्यों तकलीफ दे रही है। बाबू, आपके लिए कॉफी मैं बना देती हूँ। नहीं देविका, तुम तो हमारी मेहमान हो। बाबू, आप अब भी मुझे मेहमान समझती हैं। अदिति और मुझ में अब फर्क करेंगी आप? नहीं नहीं, तो फिर इतना सा काम नहीं कर सकती मैं? ऐसी बात है तो बना के ले आओ कॉफी भाई। ठीक है, आप पियेंगी? नहीं थैंक्स। अभी ला। वही नंबर है जहाँ सबसे ज्यादा फोन आए हैं और किए गए हैं। हाँ, एक तो नाहर का नंबर है ऑब्वियसली। ये बाबा कौन है? बाबा सलोनी, ये वो नंबर है जो देविका के मोबाइल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। पता नहीं ये बाबा कौन है और उसके साथ क्या खिचड़ी पकाई जा रही है। वो अरुणा जी के घर से टेलीफोन बिल लाई हो तुम? इस बिल में भी किसी बाबा के नंबर पे ही सबसे ज्यादा फोन किए गए हैं, जो आप लाइए भाभी साहब। मतलब कि अरुणा और बाबा के बीच लगातार बातचीत हुई है। अरे लेकिन ये तो सीकर का कोड है। इसका मतलब बाबा नाम का वो शख्स सीकर में रहता है। शायद। अरे याद आया, उस दिन ये देविका किसी से मिलने गई थी सीकर। हाँ, अपनी सहेली से मिलने गई थी। जब मैं अरुणा जी के घर काम कर रही थी तो इसी नंबर से कॉल्स आते थे। किसकी आवाज से? मतलब आदमी की, औरत की? आदमी, कोई भारी भरकम आवाज वाला। पता नहीं कौन है ये सीकर में जो कि देविका की मदद कर रहा है, या तो फिर देविका उसके लिए काम कर रही होगी। यही तो सबसे पहले पता करना होगा हमें बाबू। अच्छा, आप मुझे अपना फोन तो दीजिए, मैं टेलीफोन एक्सचेंज से मालूम करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज, कैन यू प्लीज टेल मी कि 667457 का एड्रेस क्या है? एक बार पता चल जाए ना कि देविका के मन में क्या है, तब तो कुछ करे भी हम। एंड द नेम? ओके। कुछ पता चला? हाँ, बाबा नाम के आदमी से ही फोन आ रहे थे। कोई एड्रेस मिला? ये बाबा हमारी हवेली के बारे में इतना कैसे जानते हैं? और क्या रिश्ता है उनका देविका के साथ? इसके पीछे जरूर कोई बात है बाबू, कोई बहुत बड़ा राज। उस राज तक हमें पहुंचना होगा। कुंजन, क्या हुआ बेटा? आपने बिल्कुल ठीक कहा था मासा। आपने शुभ्रा को बिल्कुल सही पहचाना था। उसे ना अपनी इज्जत की परवाह है और ना हमारी इज्जत की। अरे उसका तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। अभी अभी आ रहा हूं उसे देख करके मैं। उसी दो कौड़ी के प्रीतम के साथ में गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं तो तुम्हें कब से कह रही थी बेटा कि इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। पर तुम्हारी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की मासा, उससे शादी करके उसे इस घर के अंदर आसरा देना ही गलत किया। समझ में नहीं आता क्या करूं मैं। काश मैंने आपकी बात पहले सुनी होती तो आज मुझे ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। उसने मेरे भोलेपन का नाजायज इस्तेमाल किया है। मेरा इस्तेमाल हुआ है मासा, मेरा इस्तेमाल हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही तुम्हें अक्ल तो आई। जी, अक्ल तो आ गई मुझे, लेकिन अब आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा मैं शुभ्रा को। ये क्या कर रही हो तुम? अरे ठाकुराइन, आप तो डर गई, लेकिन अब आप इसकी आदत डाल लीजिएगा। बाय गॉड की कसम, अब तो चमकी सुबह शाम आपके आशीर्वाद लेती रहेगी।
बहुत जल्द हम आपकी बहू जो बनने वाली हैं। मेरी बहू? हाँ, आपकी उस बहू ने हमारा आधा रास्ता तो साफ कर दिया और बाकी बचा आधा वो तो चमकी शू तय कर लेगी, भाई गॉड की कसम। ये मुंह और मसूर की दाल, बहू बनेगी ये मेरी। किसी को बताया तो नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सिर्फ बुआ सा और शुभ्रा को पता है। अपनों से ही झूठ बोलना पड़ रहा है। हमें बहुत सावधान रहना होगा भाभू। अगर देविका को जरा सा भी शक हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तू चिंता क्यों करती है सलोनी? तारा है ना घर में, देविका के एक एक कदम पे नजर रखेगी वो। माता महाराज की कृपा रही ना तो हम अपने परिवार को देविका के चंगुल से छुड़ा कर रहेंगे। लेकिन इससे पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम खत्म करना होगा भाभू। आप देवी माँ के मंदिर में मेरा इंतजार कीजिए, मैं जल्द से जल्द आऊंगी। कहाँ जा रही हो? आज किसी और को भी मेरी जरूरत है, मैं वापस आने के बाद बताऊंगी।